हेलो एवरीवन, मैं रवि रंकावत, आपका फ्रेंड और इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हम प्रोनाउन की बात कर रहे थे और प्रोनाउन के 12 पार्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। 12th पार्ट में हमने डिस्कस किया था रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। हु, हुम और हुज को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम बात करेंगे यूज ऑफ विच इन रिलेटिव प्रोनाउन। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। अब देखिए, विच बड़ा इंटरेस्टिंग है। विच जो है इसका मतलब जो, जिसका, जिसे, मतलब ये जो है सब्जेक्ट का काम भी करता है, ऑब्जेक्ट का काम भी करता है और पजेसिव का काम भी करता है। पजेसिव का मतलब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अधिकार बताने के लिए पजेसिव प्रोनाउन का काम करता है। तो विच यहाँ पर पजेसिव का काम भी करता है। ये एनिमेट के लिए भी आता है और इनएनिमेट के लिए भी आता है। एनिमेट का मतलब होता है सजीव और इनएनिमेट का मतलब होता है निर्जीव। ह्यूमन बीइंग, एनिमल और थिंग सभी के लिए विच का यूज किया जा सकता है। चलिए एग्जाम्पल से बात करते हैं। I saw a dog, it was barking at night. मैंने एक कुत्ता देखा और वो रात को भौंक रहा था। तो रात को कुत्ता दिखाई दिया क्या? चलिए, दिखाई दिया होगा भाई। तो अब इसे क्या करना है, हमें विच से कनेक्ट करना है, जोड़ना है। दो सेंटेंसेस है, दोनों को हमें क्या करना है, एक करना है। तो क्या आएगा? I saw a dog। मैंने एक वर्ड बताया था आपको, एंटीसीडेंट, मतलब पूरक। जिस शब्द के लिए ये विच आएगा वो उसके तुरंत पहले होना चाहिए। तो इट वॉज बार्किंग, अब यहां पर ये इट किसके लिए आ रहा है? डॉग के लिए आ रहा है। यस, कौन भौंक रहा था? गंडकड़ा, कुत्ता भौंक रहा था। तो इट को हटा देंगे और लगाएंगे क्या? विच। अब यहां पर इस चीज को समझना है कि ये विच जिसके साथ आया है वो उसके तुरंत पहले होना चाहिए, जिस शब्द के लिए आया है। तो विच किसके लिए आया है? डॉग के लिए आया है। तो विच यहां लगा दिया, यहां से इट हटा दिया और बाकी सेंटेंस है जैसे जैसे चेप दिया, ये लगा दिया वॉज बार्किंग एट नाइट। आई सॉ ए डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा। विच वॉज बार्किंग एट नाइट, जो रात को भौंक रहा था। अब ये विच यहां पर सब्जेक्ट के स्थान पर आया तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन का काम कर सकता है। सब्जेक्ट के स्थान पर आया है ना, सब्जेक्ट की जगह आ सकता है विच यहां पर, ये समझिए आप। अगला देखिए, वी ओबेड द ऑर्डर, हमने आदेशों का पालन किया। द टीचर गेव अस द ऑर्डर, टीचर ने हमें आदेश दिए। तो अब हमें क्या करना है? पहले तो ये देखना है कि हमें जोड़ना किससे है? विच से जोड़ना है भाई, विच की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले वी ओबेड द ऑर्डर। अब यहां पर द ऑर्डर आया और रिपीट क्या हुआ? यहां पर द ऑर्डर रिपीट हुआ, मतलब दो बार प्रोनाउन द ऑर्डर आया है। तो ये यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट है और हम ऑब्जेक्ट को हटाएंगे और इसकी जगह इसको तो हम हटा देंगे द ऑर्डर को, तो और यहां क्या लगा देंगे? विच। अब समझिए, विच किसके लिए आया? आया तो द ऑर्डर के लिए है। वी ओबेड द ऑर्डर विच, और आगे सेंटेंस है जैसे कि जैसे द टीचर गेव अस। वी ओबेड द ऑर्डर, हमने आदेशों का पालन किया। विच द टीचर गेव अस, जो हमें टीचर ने दिए, मतलब जो ऑर्डर टीचर ने दिए उनका हमने पालन किया। तो ऐसे यहां पर हम विच का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर ये ऑर्डर क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ये विच किसके लिए आया? ऑब्जेक्ट के लिए आया, तो ऑब्जेक्ट आ गया। यहां पर देखो, आई बॉट अ हाउस, मैंने एक घर खरीदा। माई ब्रदर लिव्स इन द हाउस, तो यहां पर अ हाउस और यहां पर भी द हाउस, ये कॉमन है। चलो बात करते हैं। आई बॉट अ हाउस, मैंने एक घर खरीदा। तो यहां पर से तो द हाउस हट जाएगा। अब यहां पर किसी को कंफ्यूजन है कि यहां तो ए हाउस है और यहां द हाउस है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिंपल सी बात है कि जब हम किसी अननोन के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर ए लगाते हैं। अब जब एक बार किसी के बारे में बात करें तो वो हमारे लिए नॉन हो गया, तो हम इसी घर की बात कर रहे हैं, इसलिए यहां पर द हाउस लग गया। जब दोबारा हम किसी प्रोनाउन को काम में लेते हैं या किसी भी नाउन को काम में लेते हैं तो उसके पास हाथ क्या लग जाता है? द लग जाता है। तो सिंपल सा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है, एक ही है। तो आई बॉट अ हाउस। अब यहां पर समझना, यहां पर क्या आया? इन आया। तो इस इन को हमें शुरू में लगाना है, इन विच, जिसके अंदर, यहां पर इस प्रीपोजिशन को काम में लेना है। इन विच माई ब्रदर लिव्स, माई ब्रदर लिव्स, जिसके अंदर मेरा भाई रहता है। तो कई बार प्रीपोजिशन आ जाता है तो उस प्रीपोजिशन को हमें इसके साथ में लगाना है, तभी यह सेंस पूरा देगा। आगे देखो, द बुक इज वेरी एक्सपेंसिव, किताब बहुत महंगी है। कोई बात नहीं, किताबें महंगी है तो किताबें खरीदनी चाहिए भाई, है ना। किताबें पर लगाया हुआ पैसा कभी भी
नुकसान नहीं देता है। देखो हम कहते हैं 3 चीजें ऐसी होती है जो हमें कभी नुकसान नहीं देती है। जनरली हमें 2 चीज बताई गई है, पहली बताई गई है जमीन और दूसरा बताया गया है सोना। तीसरी एक और चीज होती है जो किताब होती है ना। जमीन पर लगाया हुआ पैसा कभी नुकसान नहीं देता, सोने पे लगाया हुआ पैसा कभी नुकसान नहीं देता, और तीसरी चीज किताबों पर लगाया हुआ पैसा कभी भी निश्चित रूप से आपको नुकसान नहीं देगा। जमीन घाटा दे सकती है कभी ना कभी, सोना भी भाव कम ज्यादा कभी हो सकता है, लेकिन किताबों की वैल्यू कभी भी कम नहीं होती है। तो किताबों पर लगाया हुआ पैसा कभी भी नुकसान नहीं देता है। चलिए टॉपिक की बात करते हैं। आई बॉट ए हाउस इन विच माई ब्रदर लिव्स। ये वाला सेंटेंस, द बुक इज वेरी एक्सपेंसिव, किताब बहुत महंगी है। यू गेव मी द बुक, तो द बुक इज वेरी एक्सपेंसिव, और हम जनरली क्या करेंगे, विच बीच में लगा देंगे, और जैसे ही हम विच बीच में लगाएंगे यू गेव मी और द बुक हटा देंगे। सही हो गया ना? नहीं, गलत हो जाएगा। समझिए बात को कि हमने जहां विच लगाया उसके तुरंत पहले वो शब्द आना चाहिए जिसके लिए हम विच लगा रहे हैं। तो क्या एक्सपेंसिव के लिए विच आया? यहां पर तो देखो विच किसके लिए आया, हाउस के लिए आया, तो इसके तुरंत पहले है। यहां पर विच किसके लिए आया, द ऑर्डर के लिए आया, यस। और यहां पर भी विच किसके लिए आया, डॉग के लिए आया। लेकिन क्या यहां पर विच जो है एक्सपेंसिव के लिए आया? नहीं, विच यहां पर किसके लिए आ रहा है, बुक के लिए आ रहा है। विच किसके लिए आ रहा है, बुक के लिए आ रहा है। तो यहां पर हमें इसको हटाकर क्या करना है, जिसके लिए ये विच लगाया जा रहा है उसके तुरंत बाद लगाना है। तो बुक के लिए तो आ रहा विच, द बुक, फिर विच, और फिर आगे वाला सेंटेंस यू गेव मी। ये बुक तो हट जाएगा क्योंकि इसको तो रिपीट नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी बुक की हमने बात कर ली है। द बुक विच यू गेव मी, फिर यहां कोमा लगानी है, और ये वाला सेंटेंस है जैसे जैसे लिखना है, इज वेरी एक्सपेंसिव। इस तरीके से यहां पर ये सब्जेक्ट के साथ आ रहा है, यहां पर ये ऑब्जेक्ट के साथ आ रहा है, यहां पर ये जानवर यानी इनएनिमेट एनिमल के साथ आ रहा है, और यहां पर ये थिंग के लिए, वस्तु के लिए आ रहा है। तो सबके लिए आता है विच। यहां पर इस चीज को क्लियर करें आप। अगला देखिए, आई सा अ काऊ, मैंने एक गाय देखी, इट्स कलर इज रेड, और उसका रंग लाल था। लाल होती है क्या गाय? बिल्कुल होती है भाई, है ना। जग लाल 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 दिखे है मुझको, तो सारी चीजें लाल दिखती है भाई। लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। सुनी होगी आपने कहावत। चलिए यहां पर लाल क्या है, काऊ है। तो आई सा अ काऊ। अब यहां पर क्या है, इट्स कलर, जिसका रंग, इसका रंग है ना। तो किसका रंग की बात कर रहे हैं, काऊ की बात कर रहे हैं, काऊ के रंग की बात कर रहे हैं। तो काऊ के लिए आएगा विच तो, लेकिन यहां पर समझिए ये इट्स क्या है, पजेसिव है। विच भी किसके लिए आता है, पजेसिव के लिए आता है। अब पजेसिव जैसे क्या होता है, यू का पजेसिव क्या होता है, योर होता है। हु का क्या होता है, होम होता है। वैसे ही विच का पजेसिव क्या होता है, ऑफ विच होता है। यस, विच का पजेसिव, विच जो है सब्जेक्ट के रूप में डायरेक्टली विच आ सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में डायरेक्टली विच आ सकता है। लेकिन अगर पजेसिव की बात की जाए तो फिर विच डायरेक्टली नहीं आता, इसके पहले हमें क्या लगाना पड़ता है, ऑफ लगाना पड़ता है। ऑफ विच, जिसका, जिसका अगर सेंस देना है हमें तो हमें क्या यूज लेना है, ऑफ लगाना है। विच के पहले क्या आएगा, ऑफ का यूज किया जाएगा। आप लिख सकते हैं चाहे तो कि विच का पजेसिव ऑफ विच होता है। सब्जेक्ट डायरेक्टली जो है विच हो सकता है, ऑब्जेक्ट डायरेक्टली विच हो सकता है, लेकिन पजेसिव क्या होगा, ऑफ विच होगा। आई सा अ काऊ ऑफ विच, अब ये इट्स तो हट जाएगा क्योंकि इट्स की जगह ऑफ विच आ गया। इट्स कलर की जगह क्या आ जाएगा, ऑफ विच कलर, जिसका कलर इज रेड, लाल है। तो इस तरीके से हम विच का पजेसिव ऑफ विच बना सकते हैं। अगले एक और एग्जांपल की बात करते हैं। ही हैज नो बूट्स, उसके पास बूट्स नहीं है। आई थ्रू देम यस्टरडे, मैंने उन्हें कल फेंक दिया। किन्हें फेंक दिया, उन्हें फेंक दिया। इन्हें यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, बूट्स की बात कर रहे हैं। तो हम यहां से हटाएंगे तो किसको, देम को हटाएंगे और जोड़ेंगे क्या, ही हैज नो बूट्स। ओके, और क्या लगाएंगे, विच। अब ये विच किसके लिए आया, बूट्स के लिए आया। यहां पर विच, ऑफ विच किसके लिए आया, काऊ के लिए आया।
यस, ही हैज नो बूट्स विच आई थ्रू, अब देम को हटा देंगे और यस्टरडे यस्टरडे लिख दिया जाएगा। आई थ्रू यस्टरडे। ही हैज नो बूट्स, उसके पास बूट्स नहीं है जो मैंने कल फेंके थे, जो बूट मैंने कल फेंक दिए थे वो बूट्स उसके पास नहीं है। तो ये हुआ हमारे विच का यूज। ध्यान रहे, विच ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकता है, सब्जेक्ट का काम भी कर सकता है, पजेसिव का काम भी कर सकता है, एनिमल, थिंग्स, एनिमेट, इनएनिमेट, सभी के लिए विच का यूज किया जा सकता है। तो ये बात हुई भाई अपने रिलेटिव प्रोनाउन के विच की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट और दैट के बारे में, और उसी के साथ अपना प्रोनाउन का जो पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अगला टॉपिक किस पार्ट्स ऑफ स्पीच पर लेना है कमेंट करके मुझे बताइए। जो भी आप टॉपिक आपको कंफ्यूजन लगता है जिस भी टॉपिक में, तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एवरीवन।